हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द मैथ कैफे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित का अध्याय फर्स्ट पूर्णांक पढ़ने वाले हैं और अपन देखेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है और इसमें क्या क्या इसके गुणधर्म होते हैं। तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बच्चों, पूर्णांक पढ़ने से पहले हम संख्या परिचय के बारे में देखेंगे। जो अपन ने पूर्णांक से पहले पिछली कक्षाओं में जो अपन ने संख्या पढ़ी थी, जो संख्या ज्ञान था, अपन एक बार पुनः दोबारा से उनका अवलोकन करते हैं, उनको वापस से देखते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों, अपन ने प्राकृत संख्या पढ़ी थी। कौन सी संख्या पढ़ी थी? प्राकृत संख्या पढ़ी थी। और अपन ने देखा था कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होकर और अनंत तक चलती है। अनंत का मतलब अपने को पता है कि प्राकृत संख्या का सबसे छोटा जो अंक है, मतलब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या अपनी क्या होगी? 1 होगी। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का अपने को पता नहीं है, क्योंकि बच्चों अपन जानते हैं, जैसे अपन गिनती पढ़ते हैं, 1 से शुरू होती है और गिनती का कोई अंत नहीं होता, चलती रहती है चलती रहती है। इसीलिए जिसका अपने को अंत नहीं पता उसको अपन कह देते हैं अनंत। ठीक है, अनंत कह देते हैं उसको अपन। तो जो अपनी प्राकृत संख्या होती है बच्चों, वो 1 से शुरू होकर और अनंत तक चलती है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों अपन ने पढ़ी थी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या पढ़ी थी? पूर्ण संख्या पढ़ी थी। देखो बच्चों, जैसे अपन ने प्राकृत संख्या पढ़ी 1 2 3 4 लेके अनंत तक, तो अपन यहाँ पे देखे बच्चों तो अपने को पता लग रहा है कि यहाँ पर एक अंक कम दिखाई दे रहा है, जो अपन पढ़ते हैं, मतलब अपन यूज लेते हैं ज्यादातर। और वो अंक कौन सा है? 0। हाँ, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है बच्चों? 0 से शुरू होकर और अपने अनंत तक चलती है। ठीक है, अनंत तक चलती है, यानी इसके अंदर 0 1 2 3 4 करके और ये अनंत तक आती है। ठीक है, तो अपन देख पा रहे हैं कि जो प्राकृत संख्या है अपनी और जो अपनी पूर्ण संख्या है, कि इसमें केवल और केवल एक 0 का अंतर होता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल रहता है, जबकि प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या अपनी क्या होती है बच्चों? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत कह सकते हैं या अपरिभाषित है। और अगर अपने से पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अपनी 0 होगी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित या अनंत होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों अपन अगली संख्या जो पढ़ने वाले हैं वो है पूर्णांक संख्या, जो कक्षा 7 में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस कक्षा में अपन पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या। अब अपन सोच रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि 0 से लेके अपन ने तो सभी संख्या पढ़ ली, फिर ये पूर्णांक संख्या क्या? तो बच्चों, 0 से छोटी भी पूर्णांक संख्याएं होती है, सॉरी 0 से छोटी भी संख्याएं होती हैं, जिसके बारे में अपन देखते हैं। देखो, जैसे समझो बच्चों, ये एक अपनी संख्या रेखा है। संख्या रेखा का मतलब एक रेखा के ऊपर जो संख्याओं को लिखते हैं तो उसको संख्या रेखा कहते हैं। तो समझो इसमें यहाँ पे है 0, क्या है अपना? 0। और 0 के इस तरफ क्या रहेगा? 1 2 3 4 और ऐसे करके ये चलता रहेगा अनंत तक। वैसे ही बच्चों 0 से छोटे अंक भी होते हैं, और वो 0 से छोटे अंक क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक अंक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये माइनस के साथ लिखे जाते हैं बच्चों, माइनस के चिन्ह के साथ। देखो 0 से छोटा जो अंक है वो होता है -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, और इस तरीके से बच्चों चलते रहते हैं कहाँ तक? माइनस अनंत या इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो देखो 0 से
और 0 से बड़ी संख्या अपन जानते हैं, 0 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक चलती रहती है। वैसे 0 से छोटी संख्याएं होती है जो कहाँ से शुरू होती है, -1 -2 -3 -4 और ये चलती रहती है माइनस अनंत तक। मतलब अनंत तक अपन माइनस लगा लगा के इन संख्याओं को लिखते रहते हैं। तो बच्चों ये वाली जो संख्या है ना 0 के बाद, ये जो दाईं तरफ है, ये वाली संख्या अपनी कहलाती है बच्चों धनात्मक संख्या। कौन सी संख्या? धनात्मक संख्या कहलाती है। और 0 के जो इस तरफ की ये जो संख्या है जिसमें अपन माइनस का निशान लगा रखे हैं, ये वाली संख्या अपनी कौन सी कहलाती है? ऋणात्मक संख्या। कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएगी अपनी ऋणात्मक संख्या। और जो ये बच्चों 0 जो होता है ये ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक, मतलब ना तो ये माइनस का होता है बच्चों और ना ही ये प्लस का होता है। देखो ये वाली जो संख्या है ना धनात्मक संख्या, इनको अपन कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो अपन इसको प्लस का निशान लगा के भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी धनात्मक संख्या रहती है। जबकि ये जो 0 से छोटी सभी संख्याएं हैं जिन पे माइनस का निशान लग रहा है, ये सारी कौन सी संख्याएं होती है? अपनी ऋणात्मक संख्याएं होती है। और जो 0 जो अपना होता है वो ना ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। तो अब अपन पूर्ण संख्या समझ सकते हैं कि सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक और 0 शामिल होता है। ये बच्चों अपनी पूर्ण संख्या होती है, सॉरी ये अपनी पूर्णांक संख्या होती है। सभी धनात्मक संख्या आएंगी, सभी ऋणात्मक संख्या आएंगी और इसके अंदर क्या शामिल रहता है बच्चों? 0 भी इसके अंदर शामिल रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो सबसे पहले अपन ने जो पढ़ी वो थी प्राकृत संख्या। कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, ठीक है, और अनंत तक चलती है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या अपनी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर अपन ने पढ़ी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी संख्या पूरी हो जाती है, तब ऐसे समझो पूरी हो जाती है। पूरी के लिए क्या कम पड़ रहा है? इसमें 0 कम पड़ रहा है। यानी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी? अपनी 0 से शुरू होगी और कहाँ तक चलेगी? अपनी अनंत तक चलेगी। यानी 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। तो सबसे छोटी जो अपनी पूर्ण संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अपनी 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या में अपन ने देखा कि सभी धनात्मक संख्या, ये जो है +1 +2 +3, सभी ऋणात्मक संख्या, ये जो है -1 -2 -3, और साथ में क्या शामिल हो? 0 शामिल हो, तो ये सारे मिलके क्या बनाती है? अपनी पूर्णांक संख्या बनाती है। तो बच्चों अपन इस अध्याय में पूर्णांक संख्याओं के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों अपन पूर्णांक संख्याओं के लिए थोड़ा चिन्हों के बारे में देखते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पे अपने को चिन्ह मिलेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस, और उनका बीच में अपने को गुणा भी मिलेगा दोनों चिन्हों का। तो एक बार अपन इन चिन्हों को देख लेते हैं। देखो समझो अगर कोई माइनस का चिन्ह है, ठीक है, और अगर माइनस के चिन्ह को अपन प्लस से गुणा करते हैं, या फिर कहने का मतलब ऐसे समझ लो कि माइनस का कोई पूर्णांक है, माइनस की कोई संख्या है, उसको अपन किससे गुणा कर रहे हैं? प्लस वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं। तो जो निशान आएगा, जो चिन्ह आएगा ना बच्चों, जो चिन्ह आएगा गुणा करने पर, वो किसका आएगा? माइनस का। किसका आएगा? माइनस का। वैसे ही अगर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो भी किसका निशान आएगा? अपना माइनस का निशान आएगा। अगर अपन माइनस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से ही करें तो इस बार जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा? अपना प्लस का आएगा। ठीक है, और अपन बच्चों जानते हैं प्लस का गुणा अगर प्लस से करेंगे तो निशान किसका होता है? हमेशा प्लस का ही होता है। देखो वापस एक बार समझने की कोशिश करो। अगर
उल्टे निशान हो, जैसे एक माइनस का एक प्लस का, चाहे तो वो प्लस का हो चाहे माइनस का, दोनों देखो आपस में उल्टे निशान है। अगर उल्टे निशानों का आपस में गुणा रहता है, विपरीत निशानों का अगर गुणा रहता है, तो उसके फलस्वरूप किसका चिन्ह आता है बच्चों? माइनस का चिन्ह आता है। देखो दोनों में माइनस का चिन्ह है, और बाकी सब में प्लस का चिन्ह आएगा। चाहे तो प्लस प्लस का गुणा कर लो और चाहे तो माइनस माइनस का गुणा कर लो, दोनों में अपना किसका निशान आएगा बच्चों? प्लस का निशान आएगा। ठीक है, माइनस माइनस के गुणा में भी प्लस का निशान हो जाता है, और प्लस प्लस के गुणा में तो प्लस का निशान होता है, ये जानते हैं। तो अपने को केवल इतना सा ध्यान रखना है कि अगर निशान विपरीत हो, उल्टे हो, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, और आपस में गुणा करना पड़े, तो फलस्वरूप कौन सा निशान आएगा अपने बच्चों? माइनस का निशान आएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक चीज और समझ लो चिन्ह के बारे में, अगर पढ़ ही रहे हैं तो देखो, अगर कभी माइनस का एक मिनट बच्चों, देखो जैसे बच्चों कोई संख्या दी हुई है अपने को -3 + 4, जैसे ये अपने को कोई संख्या दी हुई है बच्चों, तो देखो इधर तो माइनस की संख्या है और इधर किसकी संख्या है? प्लस की संख्या है। ठीक है, तो अगर एक संख्या माइनस की रहती है और एक प्लस की रहती है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का बच्चों घटाव होगा। क्या होगा? घटाव होगा, यानी ये दो संख्या आपस में घटेंगी। देखो ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है, तो आपस में क्या होंगी? घटेंगी। यानी 4 में से किसको घटाएंगे अपन? 3 को घटाएंगे, तो क्या बचेगा अपना यहाँ पे? 1 बचेगा। लेकिन बच्चों जो चिन्ह आता है वो हमेशा बड़ी संख्या वाला आता है, तो यहाँ पे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है, और 4 का निशान क्या है? प्लस वाला, तो अपना ये एक जो आएगा ये भी कैसा आएगा बच्चों? अपना प्लस का ही आएगा। और देखो जैसे इधर आ गया 7 - 8, जैसे देखो बच्चों एक ये सवाल आया 7 - 8 आ गया। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं जैसे ये तो प्लस की संख्या हुई और ये माइनस की है, तो ये दोनों संख्या भी आपस में क्या होंगी? घटेंगी। यानी 8 में से अपन क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे, और क्या आएगा अपना? 1। लेकिन निशान कैसा आएगा? बड़ी संख्या वाला आएगा, और बड़ी संख्या दोनों में कौन सी है? 8 है, और 8 किसकी है? माइनस की है, तो ये एक जो आएगा ये भी किसका आएगा? अपना माइनस का आएगा। ठीक है, एक अगर बच्चों अपने को जैसे कोई सवाल मिले -3 -2 -4 -5, कुछ इस तरीके से, तो बच्चों जो माइनस माइनस वाली जो संख्याएं रहती है वो आपस में जुड़ जाती हैं, और निशान भी हमेशा किसका आता है? माइनस का ही आता है। चाहे तो माइनस वाली 2 संख्या हो, चाहे माइनस वाली 3 हो, चाहे माइनस वाली 5 हो या ज्यादा हो, सभी माइनस वाली संख्या इकट्ठी हो जाती है, यानी जुड़ जाती है, और निशान हमेशा किसका आएगा बच्चों? माइनस का ही आएगा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे -3 -2 -4 और -5 है, सारे के सारे कैसे हैं? माइनस के ही हैं, तो ये सारे देखो जुड़ेंगे। जैसे 3 और 2 कितना हो जाएगा अपना? 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा अपना? 9, और 9 और 5 कितना हो जाएगा अपना? 14, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? -14 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान आएगा और सारी संख्या जुड़ जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आगे अपने सवाल में काम आने वाली है, आगे भी मैं इनके बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा इसको पढ़ के चलते हैं। ठीक है, और ये वाला विशेष ध्यान रखना बच्चों, ये गुणा वाले हैं। ठीक है, माइनस का अगर प्लस से या प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो अपना माइनस का चिन्ह आएगा दोनों में ही, और बाकी सब में प्लस आता, चाहे तो माइनस का गुणा माइनस से करे और चाहे प्लस का गुणा प्लस से करे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, अभी अपन बच्चों पूर्णांक संख्याओं के लिए कुछ गुण पढ़ने वाले, कुछ गुणधर्म या नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे जो अपना पहला नियम है बच्चों वो अपना है संवर्त नियम। कौन सा नियम है बच्चों? संवर्त नियम। और ये संवर्त नियम घटाव और जोड़ दोनों के लिए होता है। जोड़ का मतलब योग, और घटाव को अपन व्यवकलन भी कहते हैं और घटाव भी कहते हैं। तो दोनों के लिए ही अपन इस संवर्त नियम को पढ़ेंगे कि संवर्त नियम क्या होता है। देखो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं योग के अंतर्गत संवर्त या योग के अंतर्गत संवर्त नियम।
ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। देखो, और बच्चों अपन इस अध्याय में पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ पे भी पूर्णांक संख्याओं की बात करेंगे। ठीक है, देखो, जब किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ने पर परिणाम भी एक पूर्णांक संख्या आए। जब अपन किसी दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं आपस में, तो उनका परिणाम भी अगर पूर्णांक संख्या ही आए, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या योग के लिए संवर्त या संवर्त नियम का पालन करती है, या फिर संवर्त है, ये अपन कह सकते हैं। देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे समझो एक संख्या a है और एक संख्या b है, और ये दोनों की दोनों ही संख्या कौन सी है? पूर्णांक है। और पूर्णांक संख्याओं में संख्या माइनस वाली भी हो सकती है, प्लस वाली भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो समझो बच्चों ये दो पूर्णांक संख्याएं हैं, और अपन क्या कर रहे हैं? दोनों पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनको आपस में जोड़ रहे हैं। तो बच्चों इन दोनों संख्याओं को जब अपन जोड़ेंगे तो कुछ परिणाम आएगा। परिणाम मतलब अपन कह सकते हैं, चलो यहाँ पे सी आ रहा है, इन दोनों को जोड़ा अपन ने, और जोड़ने पर जो रिजल्ट आया अपना वो क्या आ रहा है? सी। तो देखो ये वाली पूर्णांक थी, ये वाली पूर्णांक थी, दोनों को जोड़ा आपस में, तो अगर अपना उत्तर भी कैसा आए? पूर्णांक आए। कैसा उत्तर आए? पूर्णांक ही आए, तो अपन क्या कहेंगे कि पूर्णांक संख्या जो है वो योग के अंतर्गत संवर्त होती है, यह योग के लिए संवर्त नियम का पालन करती है। संवर्त नियम ये कहता है कि जिस भी संख्याओं की आप बात कर रहे हो उन दो संख्याओं को जोड़ो और उत्तर भी उसी संख्या का होना चाहिए। यहाँ पर अपन पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं, तो अपन दोनों संख्या पूर्णांक लेंगे और उत्तर भी अपना क्या आना चाहिए? पूर्णांक ही आना चाहिए जोड़ने पर। तो अपन कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या योग के लिए संवर्त होती है। चेक करेंगे, देखो एक बार। जैसे यहाँ पे देखो कथन है बच्चों अपना, एक पूर्णांक संख्या अपनी 17 है, एक पूर्णांक संख्या अपनी क्या है? 23। दोनों को अपन क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो बच्चों 17 और 23 को अगर अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपना? 40 ही आएगा। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये जो 40 है ये पूर्णांक संख्या होती है कि नहीं होती? तो अपने को पता भाई बिल्कुल 40 कैसी होती है? पूर्णांक संख्या होती है। देखो यहाँ पे लिखा है परिणाम एक पूर्णांक है, यानी ये जो उत्तर आया अपना 40, ये भी कैसा है? पूर्णांक ही है। और चेक कर लेते हैं। जैसे एक पूर्णांक संख्या अपन ने ली -10, ठीक है, -10 पूर्णांक संख्या होती है, और एक पूर्णांक संख्या अपन ने ली बच्चों 3। दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा। तो बच्चों देखो ये माइनस की संख्या और ये प्लस की संख्या, अभी जस्ट पीछे अपन ने पढ़ा माइनस और प्लस जब रहता है तो क्या होता है? घटाव होता है। तो 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 7 आ जाएगा, और निशान बड़ी संख्या वाला आता है। तो बड़ी संख्या 10 और 3 में कौन सी है? 10 ही तो है, और 10 किसकी है? माइनस की है। तो यहाँ पे ये जो उत्तर आएगा ये भी कैसा आएगा? माइनस का। तो यहाँ पे -7 आएगा। लेकिन बच्चों अपन जानते हैं जो -7 रहता है वो भी तो पूर्णांक ही है, होता है कि नहीं बताओ? पूर्णांक ही है ना ये भी। तो अपन यहाँ पे भी लिखेंगे कि परिणाम एक क्या है? पूर्णांक है। और चेक करते हैं बच्चों, माइनस का 75 प्लस के 18। देखो फिर वही सवाल, ये माइनस की संख्या ये प्लस की संख्या आपस में क्या होंगी? घटेंगी। घटेंगी तो 75 में से बच्चों अगर अपन 18 घटाते हैं तो कितना आता है बताओ? 58 आ जाएगा ना बच्चों। कितना आ जाएगा अपना? 57, सॉरी, कितना आ जाएगा अपना? 57 आ जाएगा। और 57 कैसा आएगा बच्चों? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस वाली है, और बड़ी संख्या जिस निशान की रहती है, जिस चिन्ह की रहती है, वही परिणाम का चिन्ह रहता है। लेकिन -57 भी कैसा होता है बच्चों? पूर्णांक ही होता है कि नहीं बताओ? और देखते हैं, 19 प्लस -25। यहाँ पे देखो बच्चों एक बार थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे इस सवाल में जो 19 प्लस -25 है, तो यहाँ देखो बीच में दो निशान है, एक निशान प्लस का, एक निशान किसका है? माइनस का है। और अभी अपन पीछे पढ़ के आए हैं, अगर प्लस का माइनस से गुणा करते हैं, देखो प्लस का अगर अपन माइनस से क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो उल्टे निशान है कि नहीं? तो हमेशा बीच में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब अगर प्लस का और माइनस का अपन गुणा करते हैं तो वो किसका निशान आता है? माइनस का आता है। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, 19 -25।
यहाँ पे देखो बीच में दो निशान है प्लस और माइनस, तो किस में बदल जाएगा वो निशान? माइनस में। क्यों बदल जाएगा? अपने को पता है प्लस माइनस का गुणा क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। इसलिए 19 माइनस क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। और 19 और 25 को सरल करेंगे तो बताओ कितना आएगा? बताओ। 19 माइनस 25 को सरल करेंगे तो बच्चों देखो ये तो प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है। इन सवालों में अपन ने देखा है ना, प्लस और माइनस का क्या होता है बच्चों? घटाव होता है। तो 25 में से 19 क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और निशान बड़ी संख्या वाला यानी ये वाला आएगा, माइनस वाला। तो इसका उत्तर कितना आएगा? माइनस का 6 ही आएगा। देखो यहाँ पे लिख रखा है सीधा। लेकिन -6 भी एक ऐसी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या ही होती है। और देखो एक बार, 27 प्लस माइनस 27, यहाँ पे बताओ बच्चों, देखो 27 ऐसे रहेगा, प्लस और माइनस का चिन्ह है बीच में, तो किस में बदल जाएगा? ये माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा कैसा होता है? माइनस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? 27। अब मुझे ये बताओ बच्चों, 27 माइनस 27 कितना होता है? 0 होता है ना। 27 में से 27 घट ही जाएंगे ना, सीधा 0 हो जाएगा। 0 बताओ पूर्णांक संख्या में आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। तो ये भी क्या है अपना? पूर्णांक है। ठीक है। इधर देखो दूसरा, -20 प्लस 0। देखो 0 का तो बच्चों कोई मतलब ही नहीं रहता, 0 तो 0 ही रहता है। ठीक है। तो इसका तो जो उत्तर है वो ही आ जाएगा, जैसे -20 पहले है तो -20 ही आ जाएगा। और -20 भी कैसी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है कि नहीं? आगे देखो, -35 प्लस -10। देखो बच्चों पहले इसको इस तरीके से देखते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में कितना? माइनस का 35, तो ऐसे कैसे लिख देंगे? बीच में प्लस और माइनस के निशान है, तो किस में बदल जाएगा? प्लस माइनस माइनस में बदल जाएगा। आगे क्या है बच्चों? 10, तो 10 ही आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये माइनस का 35 और ये माइनस का 10, तो माइनस माइनस की संख्या तो इकट्ठी होती है ना, जुड़ती है आपस में। और निशान किसका आता है? हमेशा माइनस का आता है। तो माइनस का 35 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 45 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ? माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों? 45 हो जाएगा। और ये भी क्या होता है बच्चों? अपना पूर्णांक होता है। तो बच्चों अपन ने कितने सारे उदाहरण देखे, और सभी में अपन ने क्या चीज देखी कि अगर अपन दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं तो उनका जो उत्तर आता है वो भी क्या निकल के आता है बच्चों? पूर्णांक ही निकल के आता है। इसका मतलब ये बात अपनी सही हो रही है कि जब किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो परिणाम भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या ही आए। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या जो है वो योग के लिए क्या होती है? संवर्त होती है। पूर्णांक संख्या योग के लिए क्या होती है? संवर्त होती है। ठीक है बच्चों। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ पूर्णांक संख्या योग के लिए संवर्त होती है कि नहीं? तो अपन कहेंगे कि हाँ, पूर्णांक संख्या योग के लिए संवर्त होती है, क्योंकि अपन ने बहुत सारे उदाहरण पढ़े और सभी उदाहरणों में अपन ने क्या ध्यान दिया कि दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर भी कैसा आता है? पूर्णांक संख्या ही आता है। अगर बच्चों एक भी उत्तर पूर्णांक संख्या नहीं आए ना, तो ये नियम काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों जैसे अपन ने पूर्णांक संख्याओं के लिए योग संवर्त नियम पढ़ा है, अब अपन पढ़ेंगे बच्चों व्यवकलन या घटाव के लिए संवर्त नियम। मतलब पूर्णांक संख्या लेंगे, लेकिन उन पूर्णांक संख्याओं को अपन क्या करेंगे? आपस में घटा के देखेंगे, और घटाने पर अगर उत्तर भी पूर्णांक संख्या आए तो अपन कहेंगे कि हाँ, व्यवकलन पूर्णांक संख्याओं के लिए संवर्त नियम का पूर्णांक संख्या व्यवकलन के लिए संवर्त नियम का पालन करती है। देखो एक बार इसको पढ़ते हैं। जब किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटाया जाए और परिणाम भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या ही आए, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या व्यवकलन या घटाव के लिए क्या होती है? संवर्त होती है या संवर्त नियम का पालन करती है। देखो कैसे चेक करना है इसमें बच्चों, जैसे अपन दो संख्या लेंगे, जैसे एक संख्या ए ली और एक संख्या क्या ली? बी। दोनों की दोनों कैसी है? पूर्णांक संख्या लेनी है। और अगर इन दोनों को घटाते हैं आपस में, इन दोनों को आपस में घटाते हैं
और जो उत्तर आता है, जैसे उत्तर सी आया बच्चों, कुछ भी मान लेते हैं एक बार, सी उत्तर आया और ये भी कैसा आए, पूर्णांक ही आए, तो ये वाली बात क्या होती है, साबित होती है। और इसमें अपन कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या व्यवकलन या घटाव के लिए समर्थ होती है। ठीक है, तो अपन बच्चों कुछ उदाहरण देखेंगे और अपन चेक करेंगे कि ये बात साबित होती है या नहीं होती है। देखो अपना पहला उदाहरण है 7-9। देखो 7-9, ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, घटेंगी तो 9 में से 7 घटा तो बच्चों 2 ही आएगा ना। और ये मुझे बताओ 2 का निशान कैसा आना चाहिए, देखो बड़ी संख्या वाला आना चाहिए, यानी 9 का आना चाहिए। और 9 कैसी है, माइनस की है, तो देखो यहाँ पे -2 ही तो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि परिणाम एक पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि देखो 7 और -9 दोनों पूर्णांक थे और उत्तर क्या है अपना -2, और -2 भी तो एक पूर्णांक ही होता है ना, तो ये परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक है, आगे देखते हैं 17 माइनस कोष्टक -21। देखो बच्चों इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो 17 लिखेंगे, ऐसे कैसे, बीच में किस किस के निशान है, माइनस माइनस के, यानी अपन समझ सकते हैं माइनस का गुणा किससे हो रहा है, माइनस से हो रहा है। और इसका क्या होता है अपने को पता है, प्लस। केवल उल्टे निशान, यानी प्लस माइनस आए ना बीच में, अगर दो संख्याओं के बीच में प्लस माइनस के निशान आए तो माइनस का निशान होता है बस, बाकी सब में प्लस होगा। समझ में आई बात। तो यहाँ देखो माइनस माइनस का क्या निशान बन जाएगा बच्चों, प्लस बन जाएगा। और आगे अपना क्या था, 21 ही था। बताओ कितना आ जाएगा, 17 + 21। इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जोड़ सकते हैं अपन तो। बताओ कितना आएगा, ये अपना हो जाएगा बच्चों 38। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा बच्चों। मुझे बताओ 38 पूर्णांक संख्या है क्या, पूर्णांक संख्या है क्या। तो अपने को पता है भाई 38 तो पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, वैसे देखो ये वाला पर्सन भी करके दिखा रखा है, इस वाले पर्सन को करने की कोशिश करो सारे। देखो ये माइनस का 21 है। ठीक है, माइनस माइनस किस में बदल जाएगा बताओ, प्लस में। और आगे क्या लगा हुआ अपना, 10 लगा हुआ है। अब देखो माइनस प्लस की संख्या का तो घटाव भी होता है ना बच्चों, तो 21 में से 10 घटा देंगे, बताओ कितने बचे, 11 बच जाएंगे। और 11 कैसे आएंगे, तो बड़ी संख्या कौन सी है, देखो 21 किसकी है, माइनस की, तो उत्तर भी किसका आएगा अपना, माइनस का ही आएगा। ठीक है, और -11 भी क्या होता है, पूर्णांक ही होता है, तो अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं परिणाम एक पूर्णांक है। परिणाम क्या है, एक पूर्णांक है। तो बच्चों उसी तरीके से अब आपको ये तीनों प्रश्न भी करने हैं और चेक करना है कि परिणाम एक पूर्णांक है या नहीं है। ठीक है बच्चों, एक बार चेक करो। और अगर इन सब का पूर्णांक इन सब का परिणाम एक पूर्णांक ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात सही है कि पूर्णांक संख्या व्यवकलन या घटाव के लिए क्या होती है, समवर्त होती है। तो इन तीनों उदाहरणों को भी बच्चों करके देखो एक बार और चेक करके बताओ कि ये बात सही है क्या। अगर सभी का परिणाम पूर्णांक संख्या आ रही है तो ये बात सही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला जो बच्चों गुण था, देखो संवर्त नियम तो अपन ने पढ़ लिया, संवर्त नियम जो योग के लिए भी पढ़ लिया अपन ने, और संवर्त नियम व्यवकलन के लिए भी पढ़ लिया। और दोनों में अपने को पता लगा कि दोनों के दोनों पूर्णांकों के लिए संवर्त नियम का पालन होता है। ठीक है, अब अपन अगला गुण पढ़ रहे हैं बच्चों, क्रम विनिमय गुण। ये देखो ये क्या गुण होता है, अगला नियम है ये, है ना। देखो क्रम का मतलब बच्चों, जैसे अपन प्रार्थना में लाइन लगाते हैं तो क्रम से खड़े होते हैं ना, जैसे मतलब छोटी हाइट वाले आगे फिर बड़ी हाइट वाले पीछे। क्रम का मतलब एक सिस्टम से होता है। ठीक है, एक सिस्टम तरीके से होना। और विनिमय का मतलब होता है बच्चों चेंज करना, क्रम को चेंज करना। जैसे अपन कई बार कह देते हैं जो आगे लाइन बैठी है कक्षा में वो पीछे हो जाए, पीछे वाली लाइन आगे आ जाए, तो एक तरीके से दोनों का क्रम चेंज हुआ ना। पहली वाली लाइन लास्ट लाइन, वो लास्ट लाइन बन गई, और लास्ट वाली लाइन क्या बन गई,
पहले वाली बन गई। तो अपन यहाँ पे क्रम विनिमय में पढ़ेंगे क्रमों में चेंज। ठीक है, कोई भी संख्या के क्रमों में क्या पढ़ेंगे, चेंज, और चेंज करने पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो क्रम विनिमय के बारे में देखें तो बच्चों जैसे समझ लो कोई संख्या a है, ठीक है, और कोई संख्या क्या है, b है, और आपस में इन संख्याओं को क्या करें, जोड़े। क्या करें, आपस में इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़। एक मिनट रुको बच्चों, इसको सही लिख देता हूँ। हाँ देखो, क्रम विनिमय अपन दोनों के लिए पढ़ेंगे। जैसे अपन यहाँ पे योग के लिए भी पढ़ेंगे, और क्रम विनिमय अपन पढ़ेंगे घटाव या व्यवकलन के लिए भी पढ़ेंगे। व्यवकलन के लिए भी पढ़ेंगे अपन। देखो कैसे, योग के लिए मतलब जैसे कोई दो संख्या ले लो, जैसे एक अपनी a आ जाए बच्चों और एक अपना जाए b, और इन दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और अपन बच्चों दूसरी तरफ क्या करते हैं, इनका क्रम चेंज कर देते हैं, यानी a की जगह तो b रख दो और b की जगह क्या रख दो, a रख दो, और अब इन दोनों को आपस में जोड़ो। देखो इधर a में भी जोड़ रहे हैं और इधर b में ये जोड़ रहे हैं। अगर बच्चों इन दोनों का परिणाम क्या आ जाए, आपस में बराबर आ जाए, क्या आ जाए, इन दोनों का परिणाम आपस में बराबर आ जाए, तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय गुण। यानी संख्याओं को आपस में चेंज करने पर कोई किसी प्रकार का फर्क ना पड़े, तो ये बच्चों क्रम विनिमय गुण कहलाता है। इस अध्याय में अपन पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपन पूर्णांक संख्याओं के लिए पढ़ेंगे कि कोई दो पूर्णांक संख्या लो, आपस में जोड़ो, और दूसरी तरफ उन्हीं पूर्णांक संख्याओं को आपस में चेंज कर दो, यानी पहले वाली बाद में और बाद वाली पहले, और उसको भी यहाँ पे जोड़ो। अगर दोनों का उत्तर बच्चों सेम आता है, यानी बराबर आता है, तो अपन कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के लिए जो योग है वो पूर्णांक संख्याओं के लिए क्रम विनिमय होता है। ठीक है, सेम बच्चों इधर रहेगा। जैसे दो पूर्णांक संख्या लेंगे a और b, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इधर घटाएंगे, और दूसरी तरफ अपन क्या करेंगे बच्चों, b में से a घटाएंगे, यानी दूसरी संख्या में से पहले वाली घटाएंगे, और दोनों का उत्तर निकाल के देखेंगे कि बराबर आता है या नहीं आता है। अगर बच्चों बराबर आता है तो अपन क्या कहेंगे कि व्यवकलन पूर्णांक संख्याओं के लिए क्रम विनिमय होता है, नहीं तो नहीं होता। तो बच्चों क्रम विनिमय के बारे में समझ गए होंगे। दो संख्या लेनी है, उनको या तो जोड़ना है या उनको घटाना है, और दूसरी तरफ भी बच्चों संख्याओं को उल्टी करके लिखेंगे, मतलब उनका क्रम चेंज करेंगे, और दोनों तरफ अगर उत्तर सेम आते हैं तो क्रम विनिमय गुण का पालन होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ रहे हैं योग का पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय गुण, कि अगर कोई पूर्णांक संख्याओं को अपन जोड़ें और उनका क्रम भी चेंज करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक पूर्णांक संख्या में ले रहा हूँ बच्चों -3, और दूसरी पूर्णांक संख्या में ले रहा हूँ बच्चों 5। इनके लिए मैं चेक करूंगा एक बार। देखो कैसे, -3 और दूसरी पूर्णांक संख्याओं को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, और इस इधर क्या करना है, 5 में क्या करना है, -3 को जोड़ना है। देखो कुछ इस तरीके से ही होगा ना बच्चों। देखो एक बार ध्यान से, इधर तो -3 में 5 जोड़ रहे थे, इधर 5 में क्या कर रहे हैं, -3 जोड़ रहे हैं। तो देखो जोड़ रहे हैं तो मैंने ये कोष्टक लगा के प्लस बीच में ले लिया। देखो दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, और अपन चेक कर रहे हैं कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं, यानी ये बराबर आएगा या नहीं आएगा, चेक करते हैं। देखो -3 और +5 क्या होगा, इसका उत्तर बताओ। देखो ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या, तो आपस में घटेंगी, तो 5 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा। निशान बड़ी संख्या वाला, बड़ी संख्या 5 है, 5 प्लस किया तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी देखते हैं। देखो 5 प्लस -3, यानी बीच में क्या निशान आ गए, 2 निशान आ गए। किस किस का आ गया, प्लस का और माइनस का आ गया। तो देखो पहले तो 5 लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस और माइनस का निशान बताओ किस में बदलेगा। अभी पीछे अपन पढ़ के आए हैं कि प्लस का और अगर माइनस का अपन गुणा करते हैं तो निशान हमेशा किसका आता है, माइनस का ही आता है। तो बच्चों ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि जब किन्हीं दो संख्याओं के बीच में प्लस माइनस का निशान आ जाए
तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस में, ठीक है। और अगर माइनस माइनस का निशान आए तो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा माइनस का निशान और कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे 3। अब बताओ बच्चों ये कितना आएगा, 5 में से 3 अगर घटाते हैं तो 2 ही आता है और प्लस का ही आएगा, ये तो भाई 5 बड़ा है। तो देखो दोनों तरफ अपने देखा प्लस के 2 हैं, यानी बराबर का निशान बीच में जो आ रहा है वो एकदम सही है, ठीक है। तो इससे अपने को पता लगा कि जोड़ के अंदर संख्याओं के क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो पहले वाली संख्या बाद में ले लो चाहे बाद वाली संख्या पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक उदाहरण बच्चों और देख सकते हैं, देखो अब की बार अपन लेते हैं बच्चों 6 और ले लेते हैं दूसरी संख्या 9 ले लेते हैं। देखो इधर क्या करेंगे 6 + 9 करेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे 9 + 6 करेंगे। 6 और 9 कितना हो जाता है अपना, बताओ 6 और 9 अपना कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 9 और 6 भी कितना ही हो जाएगा अपना 15 ही हो जाएगा। देखो दोनों बराबर आ रही है क्या संख्या, तो अपन देख रहे हैं दोनों संख्या कैसी आ रही है, बराबर ही आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो योग है वो पूर्णांक संख्याओं के लिए कैसा होता है बच्चों, क्रम विनिमय होता है। मतलब योग में निशानों से चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी पूर्णांक संख्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो वो पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, क्रम विनिमय का पालन होता है, उत्तर सेम ही आता है। जैसे इधर देखो संख्याओं को चेंज करके लिखा और इधर देखो संख्याओं को चेंज करके लिखा, लेकिन दोनों में ही उत्तर अपने क्या आ रहे हैं, सेम टू सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि योग जो होते हैं वो पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय होते हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है बच्चों व्यवकलन का पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय गुण। जैसे अपन ने योग के लिए पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे घटाओ के लिए। देखो एक उदाहरण लेते हैं, एक तरफ लेते हैं संख्या 7 लेते हैं और दूसरी तरफ अपन लेते हैं संख्या 5। ये दो संख्या लेते हैं, दोनों की दोनों पूर्णांक संख्या ले रहे हैं अपन 7 और 5। देखते हैं कि ये व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय होती है या नहीं होती। तो देखो इधर की तरफ अपन क्या कर रहे हैं 7 में से 5 को घटाएंगे क्योंकि व्यवकलन पढ़ रहे हैं तो घटाएंगे, और दूसरी तरफ अपन क्या करेंगे 5 में से 7 घटाएंगे। क्रम चेंज करने हैं ना बच्चों, पहले 7 में से 5 घटा रहे हैं और इधर क्या कर रहे हैं 5 में से 7 घटा रहे हैं, इधर 7 में से 5 घटा रहे हैं। देखो 7 में से 5 घटाए तो क्या है अपना 2 आया, और 5 में से 7 घटाए तो क्या 2 आएगा क्या, बताओ 5 में से भी अगर 7 घटाएंगे तो 2 ही आएगा क्या। देखो ये प्लस का ये माइनस का घटेंगे तो 7 में से 5 घटेंगे तो भाई 2 ही आएंगे, ये बात तो सही है। लेकिन देखो चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह हमेशा बड़े निशान वाला, और बड़ी संख्या कौन, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या वाला आता है, और बड़ी संख्या 7 है ना यहाँ पे, और किसकी है माइनस की। तो यहाँ पे ये जो 2 आएगा ना बच्चों ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो मुझे बताओ ये दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या, एक तरफ 2 और एक तरफ -2 बराबर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे बराबर, यानी ये वाला और ये वाला उत्तर बराबर नहीं आएगा। तो बताओ व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय का पालन हुआ क्या, नहीं हुआ। कब होता, जब दोनों तरफ उत्तर कैसे आते, समान आते। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे इधर ले लेता हूं बच्चों मैं -8 और एक ले लेता हूं मैं 5, दोनों को देखते हैं। देखो एक तरफ तो -8 में से बच्चों माइनस के 5 घटेंगे, घटेंगे कि नहीं देखो, और इधर क्या है 5 में से क्या घटेंगे -8। देखो घटाने के लिए बीच में माइनस लिया और -8 तो अपनी संख्या थी। अब दोनों तरफ देखते हैं क्या होता है, -8 -5, ये तो देखो वो हो गया ना माइनस माइनस संख्या की, माइनस माइनस की संख्या को इकट्ठा करो जोड़ो और माइनस का ही निशान लगा दो। देखो दोनों में माइनस ही है, तो 8 और 5 अपना कितना हो जाएगा 13, और 13 कैसा आएगा अपना माइनस का ही आएगा, ठीक है। इधर देखो ये बच्चों 5 है, माइनस माइनस का बताओ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना बीच में, और इधर क्या आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। बताओ 8 और 5 कितने होते हैं बच्चों,
और 8 और 5 कितने होते हैं? 13 होते हैं। माइनस का निशान तो नहीं आएगा ना कहीं पे? नहीं आएगा। तो मुझे ये बताओ, ये दोनों बराबर हुए क्या? ये दोनों बराबर हैं क्या? ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों और भी उदाहरण चेक कर सकते हो। तो अपने को पता लग रहा है कि योग में तो बराबर उत्तर आ रहे थे दोनों तरफ। जैसे दिखाऊं मैं तुम्हें एक बार दोबारा, ये देखो, इनमें तो दोनों तरफ बराबर उत्तर आ रहे थे क्रम चेंज करने पर। ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, अगर अपन क्रम चेंज कर रहे हैं, मतलब 7 की जगह 5, 5 की जगह 7 ले रहे हैं, और अगर घटा रहे हैं, तो उत्तर बराबर ना तो इसमें आ रहे और ना ही इसमें आ रहे और ना किसी में आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अपने को पता है चेक करने पर कि व्यवकलन जो है वो पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय बच्चों नहीं होता है। क्रम विनिमय नहीं होने का मतलब यही है कि क्रम चेंज करने पर जो उत्तर है वो समान नहीं आएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो घटाव या व्यवकलन है वो पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो शेयर कर देना ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सके। ठीक है बच्चों। थैंक यू। और अगर बच्चों ये मैंने जो पढ़ाया है इसकी अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए, ये ऐसे कैसे पढ़ाया हुआ पीडीएफ में चाहिए, फोटो चाहिए इसकी, तो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, द मैथ कैफे 25, इस नाम से, द मैथ कैफे 25 नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं इसकी पीडीएफ डालूंगा। ठीक है। और बच्चों एक दूसरी बात, कई बच्चों के पास पुरानी किताबें होंगी 2023 से पहले की, जिसमें प्रश्नावली 1.1 अलग दिखाई दे रही होगी, लेकिन बच्चों वो पुरानी किताब है। अभी जो नया सिलेबस आया 2025 की बात कर रहा हूँ, जो नया सिलेबस है उसमें जो अपनी प्रश्नावली 1.1 है वो यहीं से शुरू हो रही है जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो इसी के अनुसार आपको पढ़ना है। ठीक है। ओके। तो आज की क्लास में इतना ही।